आज जो टॉपिक है वो एसपीएफ में सीसीएन एंड सीसीएनपी लेवल का जो एसपीएफ है, इसमें आज का टॉपिक होगा, हमें देखना है व्हाट इज टोपोलॉजी टेबल। ठीक है, वो एसपीएफ जो है उसमें एलएसडीबी जो लिंक स्टेट डाटाबेस होता है वो क्या होता है, व्हाट इज दिस। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल जो है वो क्या होता है। इससे पहले वाला जो वीडियो था, मतलब लास्ट वाला जो क्लास था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वो एसपीएफ कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, और अगर कॉस्ट को हमें एडजस्ट करना है, कॉस्ट या मैट्रिक जो भी है, हम इसको मैट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड था विच वाज ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। ठीक है, तो कैसे ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ यूज़ किया जाता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड फाइनली हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज ओएसपीएफ आरआईडी, राउटर आईडी क्या होता है। ठीक है, तो राउटर आईडी क्या होता है याद है। सपोज ये R2 राउटर है, इसमें फिजिकल इंटरफेस S1/0 है, उसके बाद इथरनेट 0/0 है, और ये दोनों इंटरफेस में मैनुअल आईपी एड्रेस है 1111 एंड मैनुअल आईपी एड्रेस है 172.16.0.2। तो ये जो मैनुअल आईपी है, इसमें से जो हाईएस्ट आईपी होगा, हाईएस्ट आईपी का मतलब कौन होगा, 172.16.0.2, ये क्या बनेगा, बाय डिफॉल्ट वो एसपीएफ का राउटर आईडी बनेगा, किसका, R2 राउटर का। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था। ठीक है, ये होता है एक नंबर पॉइंट, वो एसपीएफ में राउटर आईडी सिलेक्शन का ये पहला रूल होता है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर दिया, फॉर एग्जांपल लूपबैक 1, और उसमें मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया, फॉर एग्जांपल 172 डॉट, सपोज मान लो 15.0.1, उसके बाद इसका सी आई डी मतलब 16 डाल दिया। ठीक है, इससे अगर मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया लूपबैक 1 में, तब क्या होगा, ये लूपबैक 1 जो है ये राउटर का न्यू आरआईडी बन जाएगा, न्यू आरआईडी बनेगा, और दिस पॉइंट विल ओवरराइट पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 को ओवरराइट कर देता है, मतलब तब ये पॉइंट काम नहीं करता है, हाईएस्ट आईपी वाला जो कि फिजिकल इंटरफेस में है। ठीक है, लेकिन मान लो इसी राउटर में मैंने और एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर दिया, लूपबैक 2, और इसमें मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 192.168.0.1/24, सपोज ये आईपी मैंने डाल दिया। तब क्या हो गया, देखो R2 राउटर जो है इसमें मैंने दो लूपबैक कॉन्फ़िगर किया, दो, तब क्या होगा, इन दोनों में से हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इन दोनों में से हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो है, हाईएस्ट आईपी जो भी होगा, हाईएस्ट आईपी कौन है फिलहाल, 192.168.0.1, तो दिस विल बिकम द आरआईडी ऑफ R2। तो ये क्या करता है, एक नंबर पॉइंट को ओवरराइट कर देता है। लेकिन थर्ड पॉइंट और एक था, वो है कि राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस जो है उसमें जाने के बाद राउटर आईडी कमांड लिखो, उसके बाद यहाँ तुम एक आईपी एड्रेस डाल दो, कोई भी एक आईपी एड्रेस जिसको हम बोलते हैं हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल 1.2.3.4, इस तरह से तुमने एक आईपी डाल दिया, तो क्या होगा, दिस आईपी विल बिकम द न्यू आरआईडी, या आरआईडी बन जाएगा ऑफ द राउटर, एंड दिस पॉइंट ओवरराइट पॉइंट नंबर 2, ये 2 को भी ओवरराइट करता है, एंड पॉइंट नंबर 1 जो है इसको भी ओवरराइट कर देता है। एंड मैंने बोला था कि फील्ड में जो है, फील्ड में ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, टू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ राउटर आईडी या फिर टू सिलेक्ट ओएसपीएफ राउटर आईडी, तो ये वाला राउटर आईडी कमांड देन द हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस, दिस ऑप्शन इज पॉपुलर इन फील्ड, प्रैक्टिकली ये पॉपुलर होता है और इसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, सो दैट ओएसपीएफ जो है वो राउटर आईडी सिलेक्ट कर सके, जो भी आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया बाय यूजिंग द कमांड राउटर आईडी। ठीक है ना, हो गया। और आरआईडी होता क्या है, आरआईडी इज एन आईपी एड्रेस that is used by an OSPF router to identify itself in hello। जब भी वो hello भेजा करता है तो वो कौन है, who is he। ठीक है, वो राउटर क्या है, कौन है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन हेलो वो क्या करता है, आरआईडी यूज करता है। ठीक है ना, तो यही था आरआईडी का कॉन्सेप्ट, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है ओएसपीएफ डाटाबेस। ठीक है, तो देखो दास कॉन्फ़िगर यहाँ तक हो गया था, दास कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई राउटर आईडी इन ईच राउटर यूजिंग राउटर आईडी कमांड। तो मैंने बोला R1 R2 R3 R4 R5 में तुम राउटर आईडी कमांड यूज करके ये सब आईपी एड्रेस डाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा लैब है, मैंने बोल दिया कि R1 जो है इसमें तुम 1.1.1.1 राउटर आईडी डाल दो,
R2 में 2 2 2 2 डाल दो, ठीक है। R3 में 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट 3 डाल दो, एंड R4 में 4 4 4 कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि ये R4 है तो 4 है, तो इसलिए मैं 4 4 4 डाल देता हूँ। R5 है क्योंकि ये 5 है, तो मैं इसमें 5 डॉट 5 डॉट 5 डॉट 5 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी असाइंड है, फिर मैं दिखा देता हूँ। मान लो R1 राउटर में मुझे राउटर ID कॉन्फ़िगर करना है 1111, तो तुम्हें क्या करना होगा, R1 पे जाके एनेबल, इसमें कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके लिखो राउटर OSPF 1, तो OSPF प्रोसेस के अंदर जाना है, यहाँ जाके तुम्हें कमांड लिखना होगा राउटर ID, ये वाला कमांड, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम ID देना चाहते हो, सपोज 1.1.1.1 ये डाल दो, एंटर कर दो, ठीक है। ये करने के बाद याद रखना तुम्हें ये कमांड लगाना है, डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस, ठीक है। ये कमांड लगाना है, तो रीसेट द OSPF प्रोसेस एंटर कर देना, उसके बाद येस कर देना, तब ये रीसेट हो जाएगा, तब जाके ये इफेक्ट ले लेगा, ठीक है। ये राउटर ID जो हमने चेंज किया है, ये कब लेगा, अगर मैंने OSPF प्रोसेस को क्लियर कर दिया एक बार, या फिर राउटर को रीलोड कर दिया। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि रीलोड नहीं करना है, क्योंकि रीलोड करने से रियल राउटर को अगर रीलोड किया तो वो रेडी होने में टाइम लग सकता है कि नहीं। तो इसलिए बेटर क्या है, OSPF प्रोसेस जो है उसको तुम रीसेट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। हो गया। तो इसी तरह देखो R2 जो है, R2 में मेरा ऑलरेडी राउटर ID जो है वो सेट किया हुआ है, तो इसी तरह करना है, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो कैसे देखना है तुम्हें है कि नहीं, सो रार इसमें पाइप लगाओ, पाइप सेक्शन OSPF कमांड डाल दो, ठीक है। तो देखो इसमें ये देखो राउटर OSPF 1 राउटर ID 2222, तो ये कमांड जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं बाकी राउटर में भी मारने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं R3 में आता हूँ, R3, तो यहाँ जाके देखो इसमें है कि नहीं, तो इसमें भी एनेबल करो, इसमें राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक, वो देखो ये एंटर मार दो, तो इसमें भी है, देखा राउटर OSPF 1 राउटर ID 3333 सेट है। उसके बाद मैं R4 राउटर पे जाता हूँ, R4 यहाँ जाके यहाँ देखता हूँ राउटर ID है कि नहीं मेरा कॉन्फ़िगर किया हुआ, तो सो वही वाला कमांड है। चलो एक बार लिख लेता हूँ, सो रन, उसके बाद पाइप, उसके बाद होगा पाइप सेक्शन OSPF, तो देखो इसमें भी है राउटर OSPF 1 राउटर ID 4444 दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली R5 राउटर पे जाओ, R5, और यहाँ जाके देखो राउटर ID है कि नहीं, एनेबल मारो, सो रन लिखो, उसके बाद पाइप डाल दो, उसके बाद सेक्शन लिखो एस, उसके बाद OSPF डाल दो, एंटर। देखो राउटर OSPF 1 राउटर ID 5555, ठीक है। तो राउटर ID हर राउटर में मेरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, समझ में आया ना। तो ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इसको अगर तुम्हें चेक भी करना है, मान लो कमांड से चेक करना है, तो कैसे कर सकते हो, सपोज तुम R1 राउटर में जाओ, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। तो R1 में जाके देखो R1 का वो कौन इंटरफेस है, जिस इंटरफेस से R1 हेलो भेजेगा, कौन सा इंटरफेस, E00, इसी से वो हेलो भेजेगा, है कि नहीं। और इसमें से जब हेलो भेजा जाएगा, तब R1 राउटर जो है वो खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेगा, आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करेगा RID, और वो RID क्या होगा, 1.1.1.1, मतलब ये बोलेगा हेलो आई एम कौन है, आई एम 1.1.1.1, यही बोलेगा, है कि नहीं। तो तुम देख लो ये E00 इंटरफेस जो है, इसमें क्या राउटर ID यूज़ हो रहा है, देखो 200 IP OSPF इंटरफेस, ये कमांड लिखो, उसके बाद इंटरफेस का नाम डाल दो E0/0, ठीक है, एंटर मार दो। देखो जब मैंने ये कमांड डाल दिया, show IP OSPF interface then the interface name through which the router will send hello, उसमें मुझे क्या दिखा रहा है, देखो ये देखो राउटर ID is 1.1.1.1, ठीक है, हो गया। ये कमांड और भी बहुत सारा चीज़ें दिखाता है, जैसे कि इस इंटरफेस में IP एड्रेस क्या है, देखो 172.16.0.1, यही है ना, 172.16.0.1, दिस वन, ये IP एड्रेस है। उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट क्या है, इसमें 10 है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट, ये हमें आगे डिस्कस करना है लेटर। इस इंटरफेस में प्रायोरिटी क्या है, आगे डिस्कस करना है। इस राउटर का स्टेट क्या है, देखो DR अदर बोल रहा है कि दिस इज द DR अदर, ये भी हमें बाद में देखना है। डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, हेलो क्या होता है, डेथ टाइमर क्या होता है, ये सब हमें आगे डिस्कस करना है। लेकिन फिलहाल हमें क्या देखना है कि राउटर का राउटर ID जो है वो 1.1.1.1 हो चुका है, ठीक है। कहाँ से कहाँ, इस इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस, मान लो तुमने अगर R2 में जाके चेक किया, तो R2 का देखो R2 में क्या डाला था,
2.2.2.2, देखो ये हेलो कहाँ से भेजेगा, सीरियल 10 यहाँ से भी भेजेगा और E00 यहाँ से, तो दोनों इंटरफेस में से वो हेलो भेजेगा। तो दोनों में जाके देखो राउटर आईडी क्या है, देखना वही आईपी एड्रेस होगा 2.2.2.2। तो तुम एक काम करो, इसमें लिखो जे सो आईपी OSPF इंटरफेस, एक बार लिखो S1/0, ये डाल दो। देखो इसमें बोल रहा है कि राउटर आईडी यही है 2.2.2.2, और दोबारा तुम वो वाला इंटरफेस डाल दो इथरनेट 00, तो इसमें लिखो E0/0 डाल दो। देखो इसमें भी बोल रहा है कि राउटर आईडी वही है 2222, मतलब वही आईडी यूज करके वो दोनों तरफ हेलो भेज रहा है कि आई एम 2.2.2.2। ठीक है, तो ये होता है राउटर आईडी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक है, आज हमें क्या करना है, आज हमें देखना है OSPF में टोपोलॉजी टेबल क्या होता है। टोपोलॉजी मतलब LSDB, लिंक स्टेट डाटाबेस। ठीक है, लिंक स्टेट डाटाबेस। हमने राउटिंग टेबल ऑलरेडी देख लिया है, तो टोपोलॉजी टेबल क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें R2 में दिखा रहा हूँ कि इसमें टोपोलॉजी टेबल कैसा रहेगा, कैसा होगा। तो मैं क्या करता, R2 राउटर पे आता हूँ, R2। तो पहले मैं इसका एक बार राउटिंग टेबल वेरीफाई कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या है, पहले एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग टी में जाओ, 200 IP राउट पे जाओ, एक बार देख लो, अगर लास्ट क्लास याद है तो याद होगा। तो देखो R2 राउटर जो है वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास OIA एक है 2220, ये कहाँ से आया है, देखो यहाँ से आया होगा, ये वाला है ना, ये वाला नेटवर्क, ये हो गया 2220, बोल रहा है कि ये OSPF इंटर एरिया राउट है। बाकी R2 जो है, ये R2 यहाँ 10 का नेटवर्क है, ये सारा 10 है, 10 का OSPF से लर्न किया है। IA20 ये सामारी राउटर है, 20 कहाँ है, R5 पे कनेक्ट करता है ना। तुम देखो एक बार R5, इसमें ये सारा 20 नेटवर्क है, तो 20 का मैंने सामारी कॉन्फ़िगर किया था, तो इसीलिए तुम्हें R2 में इसका सामारी दिखा रहा है 20.0.0/22 बोल के। ठीक है ये, और उसके बाद देखो R1 राउटर जो है, ये R1 यहाँ से ये जो एक्सटर्नल राउट था, ये एक्सटर्नल जो था इसको मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया था इनटू OSPF, है ना। ये क्या था, R1 से यहाँ तक स्टैटिक था, है कि नहीं, स्टैटिक था, तो इसको मैंने OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, ये जितना भी नेटवर्क है 30 या जो भी बाहर का नेटवर्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट E2 होके वो अनाउंस होगा, और उसमें कॉस्ट कितना आएगा, 20 आएगा, है कि नहीं। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये देखो 30 का E2 और कॉस्ट कितना है, 20 है। ठीक है, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, या फिर तुम एसबीआर में समारी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो भी लास्ट क्लास में देखा था। चलो कोई बात नहीं, R2 में ये सारा रूट हमें दिखा रहा है। ठीक है, अभी R2 में जाके मुझे क्या करना है, OSPF टोपोलॉजी टेबल चेक करना है। तो मुझे क्या करना होगा, 200 IP OSPF डाटाबेस, देखो ये कमांड लगाना है, PDF में जाके देखो। ये करने के बाद देखो, आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग RID hard coded IP address, let us check the topology table or LSDB in OSPF to view it. use the command show IP OSPF database, इसको तुम्हें यूज करना है। ठीक है, तो ये जब तुम कमांड डालोगे तो इसमें मेन चीज दो ही आता है, वो एक होता है आउटपुट में तुम्हें दिखाएगा लिंक आईडी, और एक दिखाएगा ADV राउटर बोल के। ठीक है, तो लिंक आईडी कौन होता है, देखो द आईडी ऑफ द राउटर that generated the LSA in that area or for that area। LSA का मतलब होता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो फिलहाल तुम ऐसा मान लो, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मतलब तुम फिलहाल मान लो अपडेट ऑफ द नेटवर्क, अपडेट ऑफ द नेटवर्क। फिलहाल ये समझ लो कि एक राउटर अपना जो अपडेट भेजेगा, सपोज R1 के पास 10.1.1.0/24 नेटवर्क है, तो इसमें CIDR क्या है, CIDR है 24, इसमें कॉस्ट क्या है, मान लो जहाँ कनेक्टेड है कॉस्ट 1 है, मान लो एरिया 0 में है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इस नेटवर्क का, इसी को बोला जाता है LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो फिलहाल तुम मान लो एक नेटवर्क का जो अपडेट होगा वही होता है LSA। और एक एरिया और फॉर दैट एरिया, उस एरिया के लिए जिस राउटर ने LSA जनरेट करेगा उसी को बोलता है लिंक आईडी, मतलब उसका आईडी क्या है, वो कौन राउटर है। सपोज एरिया 0 में या एरिया 1 में या एरिया 2 में कौन राउटर है, दैट विल जनरेट LSA फॉर दैट एरिया, उसके लिए जो अपडेट जनरेट करेगा। और वो कौन राउटर होगा जो उस अपडेट को दूसरे राउटर को एडवर्टाइज करेगा या फिर दूसरा एरिया में एडवर्टाइज करेगा, वो होता है ADV राउटर, मतलब एडवर्टाइज राउटर कौन होगा। ठीक है, तो यही दो चीज तुम्हें मेनली दिखाई देगा OSPF टोपोलॉजी टेबल में। तो अगर मैं R2 राउटर में आता हूँ, देखो R2 में अगर मैं आया
तो यहाँ अगर मैंने वो कमांड डाल दिया 200 IP OSPF डाटाबेस, ये वाला कमांड एंटर मारो, तो देखो इसमें क्या दिखाएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है, एंटर मार दो, ठीक है ना। इसमें बहुत है आउटपुट, इसमें बहुत सारा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर से आता हूँ, ठीक है। तो तुम डायग्राम को याद कर लो। हाँ, डायग्राम कैसा है, मेरा डायग्राम इस तरह से था। ये मेरा R1 राउटर है, ठीक है, ये मेरा स्विच कनेक्टेड है, इसके साथ R2 कनेक्टेड था, इसके साथ मेरा R3 कनेक्टेड है, ऐसा R4 था, ठीक है, और यहाँ मेरा R5 था, ठीक है ना। और ये जो R1 R2 R3 ये कहा था, एरिया 0 में था। इसमें नेटवर्क था 172.16.0/24, इसमें था 1110/30, ये एरिया 1 में है। R4 में 10 का नेटवर्क था, है कि नहीं। R5 जो है इसमें 20 का नेटवर्क था, ठीक है, और इसमें नेटवर्क है वो है 2220/30, और ये था एरिया 2 में, मतलब ये जो हिस्सा है ये एरिया 2 में है। ये हिस्सा कहाँ था, एरिया 1 पे था, और ये जो है ये है मेरा एरिया 0 में। और यहाँ से स्टैटिक गया था, स्टैटिक किसके लिए, वो 30 का कुछ नेटवर्क था, है ना, 30 का ये स्टैटिक था, ठीक है ना। R1 से ये स्टैटिक हो गया, ऐसा था मेरा डायग्राम, है कि नहीं। अभी देखो R2 जो है, यहाँ इस राउटर में मैंने OSPF का टोपोलॉजी टेबल चेक किया है, सो IP OSPF डाटाबेस। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि OSPF राउटर ID, मतलब ये जो राउटर है R2, बोल रहा है इसका ID तुमने सेट किया था 2.2.2.2, बोल रहा है ये होता है राउटर ID। और ये किस OSPF प्रोसेस में है, बोल रहा है कि प्रोसेस ID 1 पे है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद देखो ये जो राउटर है R2, ये दो एरिया को बिलोंग करता है, कहा एरिया 0 में भी है और वो एरिया 1 में भी है। तो वो एरिया 0 के लिए क्या बोल रहा है, देखो राउटर लिंक स्टेट, मतलब राउटर जो जनरेट करता है LSA, वो एरिया 0 के लिए जो है देखो लिंक ID एंड एडवर्टाइज राउटर, ठीक है। लिंक ID कौन हो गया, बोल रहा है कि एरिया 0 जो है इस एरिया में, R2 क्या बोल रहा है कि एरिया 0 जो है इस एरिया में देयर आर 3 राउटर्स। एक हो गया R1 जिसका ID है 1.1.1.1, R2 2222, एंड R3 का ID क्या था 3.3.3.3, ये हमने सेट किया था हार्ड कोडेड। बोल रहा है कि यही 3 राउटर है 1111, 2222 एंड 3333, these 3 are the routers that will generate RSA, ठीक है, सॉरी RSA नहीं, सॉरी LSA जनरेट करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एरिया 0 जो है इसमें 1111 दैट मीन्स R1 राउटर, 222 दैट मीन्स R2, एंड 333 मतलब R3, ये 3 राउटर है डेट कैन जनरेट अपडेट, मतलब उसका LSA जनरेट कर सकता है, ठीक है। और उसको एडवर्टाइज कौन करेगा, उस एरिया में, एरिया 0 में वही राउटर होगा 1111, वो एरिया 0 में R1 ही उसको एडवर्टाइज करेगा, R2 को, R3 को, या फिर R2 से अगर R1 या R3 में आना है तो R2 ही एडवर्टाइज करेगा। तो बोल रहा है कि उस एरिया में, एरिया 0 में यही 3 राउटर है 1111, 2222 एंड 3333 दैट विल एडवर्टाइज LSA, मतलब ये ADB का मतलब एडवर्टाइज, मतलब जो एडवर्टाइज कर सकता है LSA, एडवर्टाइज जो कर सकता है LSA, ठीक है, हो गया, ठीक है ना, समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, बाद में आता हो नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद देखो इसमें क्या आ रहा है, नेट लिंक स्टेट्स एरिया 0, ये एक्चुअल में क्या है, ये BMA नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जिसमें DR होता है, DR डेजिग्नेटेड राउटर होता है, जो हमको बाद में हम देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि ये एरिया 0 जो है, एक्चुअल में याद रखना, ये जो हम लोग का एरिया 0 है, दिस इज एक्चुअली ए BMA नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जो हमें बाद में डिस्कस करना है, ठीक है। और BMA नेटवर्क में क्या होता है, DR होता है, इसमें BDR होता है, और इसमें DR अदर बोल के 3 टाइप का राउटर होता है, ठीक है। और ये DR जो है, DR ये जो LSA जनरेट करता है, ये जो LSA जनरेट करता है उसी को बोलता है ये वाला, ये उसी को बोलता है दिस नेट लिंक स्टेट्स, ठीक है। बोल रहा है कि एरिया 0 में जो है, एरिया 0 में DR राउटर जो है वो है ये वाला 3.3.3.3, ये होता है DR इसने, और उसका IP एड्रेस क्या है, R3 का इस इंटरफेस में मैंने क्या IP डाला था 172.16.0.3, तो वही बोल रहा है कि इसमें IP एड्रेस ये वाला है, लिंक ID। बोल रहा है ये राउटर, ये हर जगह तुम्हें नहीं दिखाएगा, अगर BMA नेटवर्क है तब जाके ऐसा तुम्हें ये वाला स्टेटमेंट दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई। ये नेट लिंक स्टेट जो है
ये BMA नेटवर्क होने से ही तुम्हें दिखाई देगा, BMA या फिर NBMA, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो R2 बोल रहा है कि हम लोग का जो एरिया 0 है उसमें DR जो है, DR फिलहाल तुम मान लो दिस इज ए प्रिंसिपल, BDR वाइस प्रिंसिपल, DR अदर जो है वो स्टाफ है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो DR जो है बोल रहा है कि DR जो राउटर है हम लोग का एरिया 0 में वो 3333, ये वाला राउटर DR है, यहाँ से अपडेट आ रहा है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो समरी नेट लिंक स्टेट एरिया 0, अभी एरिया 0 बोल रहा है कि एरिया 0 में, एरिया 0 R2 जो है एरिया 0 में भी है, बोल रहा है कि एरिया 0 जो है उसमें देखो लिंक आईडी, उसके बाद एडवर्टाइज राउटर, मतलब समारी, समारी का मतलब नेटवर्क का समारी, समारी मतलब क्या क्या नेटवर्क आ रहा है एरिया 0 में, क्या क्या नेटवर्क है। बोल रहा है कि 1110 मतलब ये वाला नेटवर्क, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता है, ये देखो 1110, ये नेटवर्क कहाँ है, R2 में है। बोल रहा है कि ये नेटवर्क एडवर्टाइज कौन करेगा, 2222, क्योंकि ये 1110 नेटवर्क जो है दिस इज नोन टू R2। तो अगर इस नेटवर्क को अनाउंस करना है कौन करेगा, R2 ही अनाउंस कर सकता है, या फिर R4 कर सकता है, लेकिन मैं R2 में देख रहा हूँ, दैट मीन्स R2 इसको अनाउंस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 10 का जो भी नेटवर्क है, 10, यहाँ देखो 10 का मैंने सामारी भेजा था, याद है तुम्हें लास्ट क्लास में, यहाँ से मैंने सामारी भेजा था 10.0.0.0/22 बोल के एक सामारी नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया था, मैनुअल सामारी। तो बोल रहे हैं वो 10 का जो नेटवर्क है वो भी एरिया 0 जो है यहाँ कहाँ से आएगा, वही R2 राउटर से। मतलब बोल रहा है कि एरिया 0 जो है इस एरिया में 1110 और 10 का जो अपडेट है, ये दोनों अपडेट जो यहाँ एरिया 0 में जो आएगा, कहाँ से आएगा, वाया R2 से आएगा। मतलब यही राउटर 2222 जो है यही राउटर उसको अनाउंस करेगा, तो इसलिए बोल रहा है कि ये वाला राउटर 2222 ये दोनों नेटवर्क को अनाउंस करेगा। उसके बाद बोल रहा है 333, देखो उसके बाद बोल रहा है 2.2.2.0/0 एंड 20 कहाँ है, R5 में। मतलब R5 का जो भी 20 नेटवर्क है इसका भी मैंने सामारी कॉन्फ़िगर किया था लास्ट क्लास लैब में, ठीक है, तो वही है। तो 20 का जो नेटवर्क है और ये जो 2220/30 नेटवर्क है जो कि R3 और R5 के बीच है, बोल रहा है कि ये दोनों नेटवर्क जो एरिया 0 में आएगा, ये दोनों नेटवर्क का अपडेट जो एरिया 0 में आएगा वो कहाँ से आएगा, R3 से आएगा, जिसका आईडी है 3.3.3.3। तो वही बोल रहा है, देखो 2 का अपडेट एंड 20 का अपडेट कहाँ से आ रहा है, 3333 एंड 3333, यहाँ से अपडेट आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, एरिया 0 में आ रहा है, ठीक है, हो गया। लेकिन ये जो मेरा R2 राउटर है, ये जो देखो ये जो मेरा R2 राउटर है, R2 कहाँ है, ये तो एरिया 0 में होगा, लेकिन ये तो एरिया 1 में भी है, एरिया 1 में भी ये है। तो एरिया 1 में भी इससे मतलब भाया R2 से ही अपडेट आएगा। तो अभी क्या बोल रहा है, देखो राउटर लिंक स्टेट एरिया 1, तो एरिया 1 के लिए कौन है, देखो बोल रहा है कि राउटर आईडी कौन है, 2.2.2.2 एंड 4444, दैट मीन्स R4 एंड 2 मतलब R2। बोल रहा है कि दिस आर द 2 राउटर दैट कैन जनरेट LSA और अपडेट फॉर एरिया 1। एरिया 1 में यही दो राउटर है, R2 जिसका आईडी है 2222 एंड R4 जिसका आईडी है 4.4.4.4। दिस 2 राउटर कैन जनरेट LSA या फिर अपडेट फॉर एरिया 1, क्योंकि ये दोनों राउटर एरिया 1 पे है और एरिया 1 पे यही दो राउटर अपडेट जनरेट कर सकता है और एडवर्टाइज कौन करेगा, वही दो राउटर करेगा। तो इसलिए बोल रहा है एडवर्टाइज राउटर कौन है, 2222 एंड 4444, यही दो राउटर एडवर्टाइज भी करेगा। समझ में आया, आया समझ में। तो ये होता है एडवर्टाइज राउटर, किसके लिए, एरिया 1 के लिए। अभी एरिया 1 जो है उसमें भी क्या होगा, नेटवर्क आएगा ना, एरिया 2 से आएगा, एरिया 0 से आएगा। उसके लिए अभी क्या लिखा है, देखो नीचे जाओ, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ क्या दिखा रहा है अभी वो देखता है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ 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 तक मेरा हो गया ना, ये लिंक, तो डायग्राम याद होगा ना, डायग्राम याद रहेगा, ठीक है, डायग्राम याद होगा। तो ये वाला हिस्सा अभी देखो, अभी तुम सिर्फ याद रखो ये 2 का नेटवर्क जो है और ये 20 का नेटवर्क जो है, ध्यान रखो क्योंकि मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, नहीं तो ये लिखा हुआ है ना बहुत कुछ, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि ये जो 2 का नेटवर्क है और ये जो 20 का नेटवर्क है, ये दोनों नेटवर्क कहाँ से आएगा, एरिया 2 से आएगा। प्लस 172.16.00 ये किसका है, एरिया 0 का, दैट मीन्स 172.16.00 22220/30 एंड 20, ये जो तीनों नेटवर्क का अपडेट है ये एरिया 1 में कहाँ से आएगा, R2 होके आएगा, आएगा नहीं, आएगा कि नहीं। R2 जो है, R2 विल अनाउंस 172.16.00 नेटवर्क इन एरिया 1, है कि नहीं।
R2 will announce 2220 network in area 1 and R2 will announce 20 network in area 1। तो वही इसमें दिखा रहा है, देखो ये क्या दिखा रहा है, वही दिखा रहा है ये। इसमें देखो ये वाला बोल रहा है कि एरिया 1 जो है उसमें 2.2.2.0 जो कि एरिया 2 का है नेटवर्क, ठीक है। 20 ये भी एरिया 2 का है, ठीक है। एक मिनट में मुझे दोबारा ये कमांड लिखना होगा, शो आईपी एनेबल, इसमें लिखो शो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ कहा गया ये वाला बोल रहा है कि एरिया 1 जो है इसमें नेटवर्क का जो अपडेट आ रहा है, क्या क्या नेटवर्क अपडेट आ रहा है, देखो बोल रहा है कि 2220 ये एरिया 2 से आया है, 20 जो है ये भी एरिया 2 से आया है, एंड 172.16 ये किसका है, ये एरिया 0 का है। और ये तीनों नेटवर्क जो है ये एरिया 1 में आ रहा है वाया एडवर्टाइज राउटर कौन, 2.2.2.2, दैट मीन्स R2 ने अनाउंस किया, क्योंकि यहाँ R2 था, है कि नहीं। यहाँ था मेरा 20 R5 में, यहाँ 2 का नेटवर्क था, ये दोनों नेटवर्क कहाँ है, एरिया 2 में है। ये आया कहाँ, R3 पे आया, R3 स्विच के साथ कनेक्टेड थे, स्विच से ऐसे आया कि नहीं। और यहाँ 172.16 का नेटवर्क था, R1 कनेक्टेड था, है कि नहीं। तो ये R2 2.2.2.2 और ये बीच वाला जो एरिया था ये था एरिया 1, है कि नहीं, ये एरिया 1 है। तो बोल रहा है कि ये 172 नेटवर्क, ये 2 का नेटवर्क और ये 20 का नेटवर्क, ये तीनों नेटवर्क जो है यहाँ एरिया 1 में कहाँ से आ रहा है, वाया R2, मतलब 2.2.2.2 जो है इसने अनाउंस किया है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो हमारे ASB लिंक स्टेट बोल रहा है कि हम लोगों का जो टोपोलॉजी है एरिया 1 के लिए, बोल रहा है कि एरिया 1 के लिए वो कौन राउटर है, जो ASBR है। ASB का मतलब ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कौन है, बोल रहा है कि लिंक आईडी उसका है 1.1.1.1, दैट मीन्स कौन है, R1। बोल रहा है कि R1 राउटर जो है वो क्या है, ASBR है। और उसने एक सामारी, मतलब उसने भी वो क्या करेगा, ASBR उसको सामारी मतलब ये ASBR का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बोल रहा है कि हम लोग का जो टोपोलॉजी है उसमें 1111 जो राउटर है जो कि R1 है, दैट राउटर इज एन ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। किसको बोल दिया, एरिया 1 को। और वो अपडेट एरिया 1 को कहाँ से मिलेगा, वही R2 से ही मिलेगा, 2 क्योंकि R2 जो है ये बाउंड्री में है, ये ABR है ना, ये एरिया 0 में भी है और एरिया 1 में भी है। तो एरिया 1 में जो भी अपडेट आएगा कहाँ से आएगा, R2 से आएगा। एरिया 1 से अगर एरिया 0 में आना है तो कहाँ से आएगा, वही R2 से ही आएगा। तो R2 इज द राउटर दैट कैन एडवर्टाइज एरिया 0 राउट्स इनटू एरिया 1 एंड एरिया 1 राउट्स इनटू एरिया 0। तो वो क्या है, वो ABR है ना। तो इसमें बोल दिया कि ASBR जो है वो है 1111, वो ASBR बन गया, ठीक है। और वो जो ASBR है उसने क्या क्या नेटवर्क अनाउंस किया है अपना टोपोलॉजी में, वो होता है टाइप 5 LSA। याद रखना, ये जो LSA में बोल रहा हूँ, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, इसका भी डिफरेंट टाइप्स है। जैसा कि टाइप 1 मिलेगा तुम्हें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसमें से एक टाइप होता है टाइप 5 LSA, ठीक है। टाइप 5 LSA ये भी हमें बाद में डिस्कस करना है। तो ये जो टाइप 5 LSA है, टाइप 5 LSA इज बीइंग जनरेटेड बाय एन ASBR। ये हमेशा ASBR जो है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, वहाँ से जो अपडेट आता है उस अपडेट को बोला जाता है टाइप 5 LSA, ठीक है। ASBR जो है, ASBR जो भी LSA जनरेट करता है, जो भी अपडेट जनरेट करता है एक्सटर्नल नेटवर्क का, दोस अपडेट्स या फिर दोस LSAs आर नोन एज टाइप 5 LSA। कौन होगा, वो 30 वाला नेटवर्क, है कि नहीं। क्योंकि R1 से तुमने स्टैटिक किया था 30 नेटवर्क की तरफ, है कि नहीं, और उसको मैंने वेस्टवेब में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वो 30 का जितना भी नेटवर्क है वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सटर्नल नेटवर्क। बोल रहा है कि वही नेटवर्क क्या होगा, 30 का जितना भी नेटवर्क है उसको किसने अनाउंस किया, एडवर्टाइज राउटर 1111, मतलब R1 ने अनाउंस किया। मतलब बोल रहा है कि R1 जो है, जिसका राउटर आईडी 11111111 है, इस राउटर ने ये सब नेटवर्क अनाउंस किया, 30.0.0.0, 30.1.0, 30.2.0, 30.3.0, दीज आर द एक्सटर्नल नेटवर्क। ये एक्सटर्नल है तो ये टाइप 5 हो गया। और इन नेटवर्क का समारिज जो है एरिया 1 में आया है, कहाँ से, R2 से, 2.2.2.2 जो है उसने एरिया 1 में अनाउंस किया है, ठीक है। और इसमें भी बोल दिया कि लिंक आईडी कौन है, ये किसका नेटवर्क, ये जो 222 राउटर जो है ये अनाउंस जो कर रहा है एक्सटर्नल नेटवर्क, किसका नेटवर्क अनाउंस कर रहा है, जिसको एडवर्टाइज किया है 1111, मतलब ये जो है ये
ये राउटर जो है R1 जो राउटर ASBR, इसने जो भी अनाउंस किया उसको अभी R2 ने क्या किया, एरिया 1 में अनाउंस कर दिया। है समझ में? मोटिवेशन है, समझ में है ना? मतलब ये सब नेटवर्क जो भी है, ये जितना भी नेटवर्क है, इसको अनाउंस किया R1 से, मतलब 1.1.1.1 से आया, कहाँ आया, R2 के पास आया। फिर R2 ने क्या किया, एरिया 1 में उसको अनाउंस कर दिया। ठीक है, एरिया 1 में अनाउंस करने का मतलब क्या होगा, ये 30 का जितना नेटवर्क है वो भी R4 में 30 का नेटवर्क दिखाएगा SE2, तब आएगा ना, है कि नहीं? तो ये बोल रहा है कि एरिया 0 जो है उसमें जो राउटर है 1111, वो क्या हो गया, वो मेरा ये जो है ये ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है। इसने ये सारा एक्सटर्नल नेटवर्क अनाउंस किया है, R2 के पास आया, लेकिन R2 से एरिया 1 जो है, एरिया 1 में अनाउंस किसने किया, वही राउटर 2.2.2.2 ने अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये होता है OSPF का टोपोलॉजी टेबल। आया समझ में? ठीक है, तो OSPF का टोपोलॉजी टेबल ऐसा ऐसे वो काम करता है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें एक चीज तुम्हें दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बोल रहा है कि एज, ये एज होता है LSA का, ये एज होता है, टाइमिंग हम देखेंगे बाद में। उसके बाद ये देखो सीक्वेंस नंबर, ये LSA का सीक्वेंस नंबर होता है। ये क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये हम ये ले लेते हैं, सपोज ये सीक्वेंस नंबर जो है वो हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है, हाँ ऐसा, मतलब 0x कितना नंबर है देखो, 8 से स्टार्ट होगा, 8, बाकी इसमें कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीक्वेंस नंबर LSA मतलब जनरेट होता है। ठीक है, जब पहला LSA आएगा, मान लो ये गया, सेकेंड LSA जब आएगा तो ये सेम रहेगा, यहाँ 1 होगा, थर्ड LSA हुआ 0x8, यहाँ 2 होगा। तो इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, F तक जाएगा, F। सिमिलरली ये भी एक टाइम में F तक आएगा, ये भी F होगा, है कि नहीं, ये भी F होगा, ये भी F, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में होता है, ये भी F होगा, ये भी F होगा, सामने होगा 8। जब ये बन जाएगा LSA का सीक्वेंस नंबर, इसका मतलब ये एक साइकिल खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा साइकिल दोबारा उसको LSA भेजना है, तो दोबारा वो कम बैक करता है इसी में, मतलब फिर वो 80000 से स्टार्ट होगा, फिर वो 1 2 करके F तक जाएगा, एक टाइम में पूरा F हो जाएगा, फिर वो साइकिल खत्म होगा, फिर दोबारा वो 800 से स्टार्ट होगा। इसी तरह से LSA का सीक्वेंस नंबर भेजा जाता है। ठीक है, इस तरह से LSA काम करता है। तो दिस आर LSA सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट OSPF टोपोलॉजी टेबल। OSPF का टोपोलॉजी टेबल में यही तुमको दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें मेन चीज दो ही है, एक होता है लिंक आईडी, एक होता है एडवर्टाइज राउटर। ठीक है ना, तो ये होता है OSPF का टोपोलॉजी टेबल। हो गया? तो देखो इसमें मैंने OSPF का टोपोलॉजी टेबल जो है, ये R2 राउटर का जो अपडेट है ये मैंने दे दिया। ठीक है, और तुम्हें आगे वीडियो देखना है तो ये तुम भी वीडियो देख के ये सारा कुछ इसमें है। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है सारा कुछ मैंने दे दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया OSPF का टोपोलॉजी टेबल। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे LSA के बारे में, है ना। तो LSA देखो क्या होता है, ये देखो ये जो मैं तुम लोगों का आज क्लास किया था अपना CCNP बैच जो है, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं बोला था, लेकिन इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था, कहा नेबर जो प्रोसेस होता है उसमें LSR क्या होता है, LSO, लेकिन वो मैं अभी दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है, और उसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। देखो, फॉर कन्वर्जेंस, मतलब राउटिंग टेबल अगर कंप्लीट करना है OSPF में, OSPF यूजेस 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज, 6 टाइप का पैकेट यूज करता है। क्या क्या? हेलो पैकेट, DBD, LSR, LSU एंड LSA। ये 6 टाइप का, कितना हो गया, 5 6, 1 2 3 4 5, हेलो पैकेट, DBD हो गया, ओके, LSR, LSU, LSA, और एक होगा LS EC, इसमें LS EC भी आएगा, हाँ। ये होगा LSA हो गया, और 6 नंबर में होगा LS EC। LS EC ये क्या होता है, LS EC जो होता है ये होता है तुम्हारा एक्नॉलेज के लिए, तो एक्नॉलेज, ठीक है, तो एक्नॉलेज LSA को अगर एक्नॉलेज करना है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक्नॉलेज स्प्लिंग, ठीक है ना, ठीक है, तो उसके लिए LS EC बोल के एक पैकेट यूज होता है। तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट यूज होता है, और ये क्यों यूज होता है वो मैं बोलता हूँ अभी। ठीक है, वो मतलब इसका कहानी क्या है, क्या होता है ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो पहले ये समझ लेता हूँ। तो ये मैंने पहले तुम लोगों को नहीं बोला था, आज का जो क्लास था तो ये बोल देता हूँ, लेकिन मैंने बाद में बोला था, लेकिन समरी मतलब शॉर्टकट में बोला था, तो पहले मैं थोड़ा इसका डिस्कस, इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है,
दोबारा रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, क्योंकि आज का जो क्लास था, हमने जब सुबह क्लास किया था मॉर्निंग में, तो ये मैंने पहले नहीं बोला था, लेकिन थोड़ा सा हमने जब OSPF का नेबर प्रोसेस डिस्कस किया था, उसमें हमने बोला था कि ये सब पैकेट यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है शॉर्टकट में बोला था। तो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलने वाला हूँ, पहले ये समझ लो, ठीक है। तो ये पैकेट क्या होता है देख लो, ठीक है ना। तो मैं एक ये खोल लेता हूँ मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। और ये एग्जांपल जो है, देखो मैं खुद का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। इसमें देखो, हाँ, तो मान लो ये मेरा पास दो राउटर है, एक हो गया R1 राउटर, एक हो गया R2 राउटर, R2, ठीक है। ध्यान देना, हाँ, ये दो राउटर है, ठीक है। और सपोज R1 राउटर जो है, यहाँ मेरा एक नेटवर्क कनेक्टेड है। क्या नेटवर्क? सपोज 10.1.1.0/24, और इसमें तुमने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये किस तरह से काम करता है देखो, ये LSA जो होता है ना, LSA सॉरी कन्वर्जन जो होता है, ये किस तरह से काम करता है देखो। उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा नाम अनूप है, अनूप, और मैं कोई भी तुम लोगों का एक नाम ले लेता हूँ, सपोज तन्मय, तन्मय ये एक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज रेंट हाउस पे रहता हूँ, रेंट हाउस, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। मेरा जो रेंट हाउस है, टुडे, आज शिफ्ट किया है किसने? तन्मय ने। टुडे ही इज शिफ्टिंग, वो शिफ्ट किया है आज, ठीक है। तो अगर शिफ्ट किया है तन्मय ने आज, तो अनूप क्या शिफ्टिंग टाइम में तन्मय को बोलेगा कि आ जाओ तन्मय हम लोग पार्टी करते हैं? नहीं बोलेगा, क्योंकि जान पहचान नहीं है। तो पहले क्या करना है, अनूप पहले क्या करेगा, तन्मय के साथ एक रिलेशनशिप बनाएगा, रिलेशनशिप, ठीक है। कि हाय तन्मय, मैं अनूप हूँ, मेरा घर इधर है, ये है, तन्मय भी बोलेगा, है कि नहीं। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसके लिए वो क्या करेगा, अनूप अप्रोच करेगा तन्मय को, हेलो भेजेगा, है कि नहीं, हेलो, वो हेलो भेजेगा और रिलेशनशिप बनाएगा। तो सिमिलरली R1 एंड R2 जो है, इन दोनों राउटर के बीच क्या होगा, हेलो एक्सचेंज होगा पहले, ठीक है। हेलो क्यों एक्सचेंज होगा? टू फॉर्म नेबर, नेबर बनाने के लिए हेलो एक्सचेंज होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1, ये हो गया एक नंबर वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो, अनूप और तन्मय के बीच रिलेशनशिप बन गया, नेबरशिप हो गया, उसका शिफ्टिंग हो गया। अभी सपोज एट नाइट, रात को क्या किया देखो, रात को क्या किया, दोनों ने मान लो एक पार्टी अरेंज किया, रेंट हाउस में एक पार्टी अरेंज कर लिया, पार्टी अरेंज हो गया, ठीक है। अरेंज हो गया पार्टी, पार्टी अरेंज होने के बाद अभी सपोज अनूप क्या कर रहा है, सपोज अनूप का पहले एक्स गर्लफ्रेंड था, ठीक है, XGF था, गर्लफ्रेंड्स एक से ज़्यादा था, ठीक है, एक्स गर्लफ्रेंड था। और कौन कौन था, फॉर एग्जांपल सपोज उसका गर्लफ्रेंड एक का नाम था सपोज एक्स, एक का नाम था सपोज वाई, एक का नाम था मान लो जेड, ये 3 गर्लफ्रेंड था। और बातों में अनुप ने क्या बोल दिया, तन्मय को बोल दिया कि ये जो है आई हैड, मेरे पास था पहले, ठीक है, बट नॉट डिटेल, लेकिन कि आई हैड बट नॉट डिटेल, वो डिटेल में नहीं बोला कि एक्स कौन है, कहाँ रहता है, वो सब नहीं बोला, ठीक है। सो ये जो XYZ, इसका क्या कर दिया अनुप ने, एक ब्रीफ बोल दिया, ब्रीफ ब्रीफ बोलते कि हाँ भाई मेरे पास था, 3 गर्लफ्रेंड था XYZ बोल के। तो ये जो ब्रीफ होता है, इसको बोलता है DBD, डाटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट, DBD पैकेट इसी को बोलता है। मतलब ये क्या होता है, एक समरी होता है, समरी, ये समरी बोल दिया, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, R1 एंड R2 के बाद, R2 जो है दोनों के बीच नेबर फॉर्म होने के बाद क्या करेगा, दोनों राउटर जो है दोनों के बीच क्या करेगा, DBD पैकेट जो है वो एक्सचेंज करता है, DBD मतलब जो भी उसके पास नेटवर्क है उसका समरी भेज देता है, नॉट डिटेल, कोई भी डिटेल नहीं भेजता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा जाता है, सिर्फ समरी भेजता है कि मेरे पास ये नेटवर्क है, उसका मैट्रिक क्या है, किस एरिया में है, उसका CIDR क्या है, ये सब भेजा नहीं जाता है, ठीक है, एक समरी भेजा जाता है। तो वो ही होता है DBD, ठीक है। तन्मय ने उसको रिसीव किया, RCV, ठीक है, मतलब तन्मय ने सुना कि हाँ आपके पास ये 3 गर्लफ्रेंड था पहले। अभी तन्मय क्या करता है, वो सपोज अभी अनूप को
पूछना चाहता है कि मुझे एक्स के बारे में डिटेल चाहिए, वाई जेड इसके बारे में डिटेल चाहिए। अभी तन्मय क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट, ठीक है। तन्मय इसको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट क्या करेगा कि मुझे डिटेल बोलो, डिटेल, डिटेल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों का डिटेल बोलो। तो ये जो रिक्वेस्ट होता है इसी को बोलते हैं एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। एलएसआर यही होता है। तो तन्मय क्या करेगा, अनूप को एलएसआर पैकेट भेज देगा। एलएसआर का मतलब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, मुझे डिटेल बोलो किसका, जो भी नेटवर्क है। तो ये क्या होगा, दोनों राउटर के बीच एलएसए एक्सचेंज होगा, एलएसआर, सॉरी एलएसए नहीं एलएसआर। एलएसआर का मतलब क्या है, डिटेल, मुझे डिटेल बोलो, कौन कौन नेटवर्क है, उसका क्या क्या डिटेल है ये बताओ। बोथ राउटर विल एक्सचेंज एलएसआर, ठीक है। आया, अनूप ने रिसीव किया, एलएसआर रिक्वेस्ट किया, फिर अनूप ने देखा अच्छा उसको डिटेल चाहिए, फिर उसने क्या किया, अनूप ने एक्स जो है उसका डिटेल लिखना शुरू कर दिया कि एक्स का मान लो सर नेम ये था, ठीक है। एक्स का मान लो फादर नेम ये था, जो भी था। सपोज एक्स का जो होम था, कहाँ घर था उसका, वो भी लिख दिया उसने। एक्स का सपोज, और सपोज उसका भी कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका नाम क्या था लिख दिया। एक्स का सपोज क्वालिफिकेशन क्या है लिख दिया। एक्स फिलहाल क्या कर रहा है, राइट नाउ जॉब कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये सारा डिटेल लिख लिया उसने। किसने लिखा, अनुप ने लिखा। किसके बारे में, एक्स के बारे में। सिमिलरली वो वाई जो है, वाई का भी वो डिटेल लिखेगा, डिटेल, ठीक है। जेड जो है उसका भी वो डिटेल लिखेगा, डिटेल। समझ में आया, है ना समझ में। ये जो डिटेल जो होता है, ये डिटेल जो होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो डिटेल होता है ना, डिटेल जो होता है, इसी को बोलता है एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, यही होता है एलएसए, ठीक है। मतलब ये वाई का जो डिटेल है ये क्या होगा, वाई का एलएसए होगा। और जेड का जो डिटेल है ये क्या होगा, जेड का एलएसए होगा, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये सारा क्या होगा, एलएसए होगा, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मतलब डिटेल। तो सपोज यहाँ जो डायग्राम था मेरा R1 R2, सपोज R1 ने एलएसआर भेज दिया, किसको, R2 को भेज दिया। R2 क्या भेज दिया कि मुझे डिटेल भेजो, डिटेल भेजो ऑफ किसका, 10.1.1.0 इस नेटवर्क का डिटेल भेजो। एलएसआर हो गया, ठीक है। अभी R2 क्या करेगा, अभी R2 बोलेगा कि हाँ, R2 अभी बोलेगा कि अच्छा 10 का चाहिए ना, 10.1.1.0, ओके। इसका डिटेल ये है कि इसका CIDR जो है वो है 24। ये नेटवर्क मेरा जिस इंटरफेस में कनेक्टेड है वहाँ मान लो कॉस्ट है 1, ये कहाँ है, मान लो एरिया 1 पे है। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सारा वो डिटेल लिख दिया, डिटेल, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। अभी देखो एलएसए को भेजना होगा, तो अनूप क्या करेगा, एक्स का डिटेल लिख लिया, वाई का भी डिटेल लिखा, जेड का भी डिटेल लिखा। ये तीनों एलएसए जो है, तीनों को अभी क्या करना है, अनूप को भेजना है, किसको, तन्मय को भेजना है। तो अनूप क्या करेगा, अभी अनूप का काम होगा, ही विल क्रिएट ए पैकेट जिसको बोलते हैं एलएसयू, ठीक है। ये एलएसयू नाम का एक पैकेट वो जनरेट कर लेगा, और इसी पैकेट के अंदर वो बोलेगा कि ये जो है ये एक्स का एलएसए है, ठीक है। और उसी पैकेट के अंदर वो बोलेगा कि ये वाई का एलएसए है, और उसी पैकेट के अंदर बोलेगा ये जेड का एलएसए है, और इसको वो भेज देगा किसको, तन्मय के पास भेज देगा, सेंड कर देगा, ठीक है। है समझ में। तो एलएसए क्या होता है, लिंक स्टेट अपडेट। तो लिंक स्टेट अपडेट का मतलब क्या है, दिस इज द पैकेट ऑफ एलएसए, ठीक है। मतलब ये हम लोग इस एग्जांपल में क्या होगा, R2 जब 10.1.1.0/24 इस नेटवर्क का जब एलएसए बनाएगा और इस एलएसए को भेजना है, तो क्या भेजेगा, वो एलएसयू भेज देगा, लिंक स्टेट अपडेट। और इसी अपडेट के अंदर वो क्या रहेगा, एलएसए रहेगा। किसका एलएसए, 10.1.1.0 नेटवर्क का एलएसए रहेगा, ठीक है। हो गया, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये होता है एलएसए। तो एलएसए क्या होता है, हर नेटवर्क का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, और उस डिटेल को भेजने के लिए वो एसपीएफ क्या करता है, एलएसयू नाम का एक पैकेट यूज करता है जिसको बोलता है लिंक स्टेट अपडेट, ठीक है। और ये एलएसयू भेज दिया, उसके बाद तन्मय ने देखा, हाँ एक्स का एलएसए देखा उसने, पढ़ लिया, यहाँ सर नेम, फादर नेम, होम, एक्स बॉयफ्रेंड, क्वालिफिकेशन, राइट नाउ क्या कर रहा है, सारा कुछ देख लिया। फिर तन्मय बोलेगा कि थैंक्स फॉर द एलएसए ऑफ एक्स, ठीक है। ये तन्मय बोलेगा कि, ये बोलेगा कि थैंक्स, मुझे मिल गया किसका एलएसए, एलएसए ऑफ एक्स, एक्स का एलएसए मिल गया, तुमने इन्फॉर्म किया उसके लिए थैंक यू। और ये जो थैंक्स वाला इन्फॉर्मेशन है इसी को बोलता है एलएस एक्नॉलेजमेंट, यही होता है एलएस एक्ट, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, मतलब R2 ने 10.1.1.0/24 इस नेटवर्क का अपडेट भेज दिया एलएसयू यूज करके, किसको भेज दिया, R1 को। अभी R1 क्या करेगा,
R2 जो है इसको LS एक भेज देगा कि मुझे 10110 नेटवर्क जो है उसका LSA मिल चुका है, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो वो होता है LS एक। समझ में आया? आया समझ में? तो यही होता है 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज that is used by OSPF for convergence। ठीक है, तो वही देखो इसमें शॉर्टकट उसमें लिखा हुआ है, क्या है इसमें देखो। पहला पॉइंट जो है हेलो पैकेज यूज टू फॉर्म नेबर, नेबर के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है। DBD क्या होता है, डाटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेज, यूज टू सेंड क्लिफ नोट्स और समरी ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का समरी भेजा जाता है। उसके बाद LSR जो है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेज, यूज टू रिक्वेस्ट टू सेंड द डिटेल्स ऑफ द नेटवर्क रिसीव्ड इन DBD, मतलब DBD में जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिलेगा उसका डिटेल रिक्वेस्ट किया जाता है कि मुझे डिटेल भेजो उसका। ठीक है। LSU क्या होगा, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट, यूज टू रेस्पॉन्स टू LSR, जो भी LSR है उसको रेस्पॉन्स किया जाता है बाय LSU पैकेट। लेकिन इस LSU में क्या होगा, LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट पैकेट, यूज टू सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ए नेटवर्क, लाइक प्रीफिक्स क्या है, उस नेटवर्क का एरिया क्या है, कॉस्ट टू रीच एक्सेट्रा, व्हाटएवर उस नेटवर्क का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा क्या होगा वो लिखेगा, उसी को बोलते हैं LSA। एंड LSA आर सेंट इन LSU। ठीक है, दैट इज LSU इज ए पैकेट ऑफ LSA और LSS, मतलब एक LSU के अंदर मल्टीपल नेटवर्क का LSA हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर LSA के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट LSU क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है। एक ही LSA होगा, मतलब ये तुम्हारा LSU पैकेट है, इसमें हो सकता है LSA 50 नेत्रों का, 50 नेत्रों का LSA वो एक साथ भेज दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि LSA इज द पैकेट ऑफ LSA और LSS। ठीक है, LSS मतलब उसमें एक LSA भी हो सकता है या फिर मल्टीपल नेत्रों का LSA भी हो सकता है, किसमें, एक ही LSU पैकेट के अंदर। ठीक है, और हर LSA के अगेंस्ट में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है LS एक्ट टू एक्नॉलेज LSA। ठीक है, तो these are the 6 different types of packets that can be used या that is used by OSPF router for convergence, मतलब to complete the routing table with route information। ठीक है, तो ये होता है 6 different types of packet। हो गया, ठीक है ना। तो ये था OSPF का टोपोलॉजी टेबल कैसा होता है, मैंने दिखा दिया। OSPF का टोपोलॉजी टेबल मैंने R2 राउटर में देखा, तो उसका आउटपुट मैंने तुम लोगों का नोट्स में पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया उसका आउटपुट। उस आउटपुट का मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाकी है इसमें, जैसे सीक्वेंस नंबर वगैरह थोड़ा सा बाकी है, बाकी सो लिंक आईडी, एडवर्टाइज आईडी क्या होता है वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, उसके बाद OSPF में अगर कन्वर्जेंस करना है तो जैसा EIGRP में क्या था, याद है EIGRP में क्या क्या यूज होता था। EIGRP यूजेस 4 टाइप्स ऑफ पैकेट, क्या था उसमें, EIGRP में हेलो पैकेट था, उसके बाद अपडेट पैकेट होता था, उसके बाद क्वेरी होता था, उसके बाद रिप्लाई होता था, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। तो EIGRP में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज यूज किया जाता था। वही चीज OSPF में 6 होता है। क्या क्या होता है, एक होता है हेलो, उसके बाद होता है DBD डाटाबेस डिस्क्रिप्शन, उसके बाद LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, उसके बाद LSA होगा डिटेल इन्फॉर्मेशन, और LSU को भेजा जाता है इन LSU। LSA जो है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो है उसको भेजा जाता है इन LSU लिंक स्टेट अपडेट, और जितना भी LSA होगा उसको एक्नॉलेज किया जाता है बाय LS एक पैकेट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज OSPF में यूज होता है। ठीक है, हो गया। अभी देखो जो आज मॉर्निंग हमने क्लास किया था उसमें हमने ये पार्ट खत्म करने के बाद हमने नई बार टेबल चेक किया था, है ना, ये OSPF में नई बार टेबल चेक किया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि नई बार बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में वो नहीं रखता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो लंबा होता है बहुत। तो इस वीडियो में यही रहने देता हूँ। इसमें सिर्फ टोपोलॉजी टेबल कैसा होता है, मतलब LSDB है कैसे चेक करना है वो हमें देखना है। और दूसरी बात यह है कि कन्वर्जेंस के लिए जो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट होता है OSPF में, तो वो क्या है वही मैंने इस वीडियो में रख दिया। ठीक है, अभी नई बार टेबल और नई बार प्रोसेस जो है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज सुबह जो मॉर्निंग क्लास किया था सबको मिला के मैंने एक ही वीडियो बनाया था, लेकिन अभी मैं 2 वीडियो कर रहा हूँ इसका। ठीक है, हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अभी दूसरा वीडियो नई बार टेबल या नई बार प्रोसेस को लेके मैं क्रिएट करने वाला हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ओके ओके देन, चलो फिर बाय, दूसरा वीडियो लेके मिलता हूँ। ओके।